या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की मां कात्यायनी की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मां जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। 24 मार्च 2026 मंगलवार को षष्ठी तिथि है, चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो कि मां दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। और देवी भागवत के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। मां कात्यायनी की आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हों, तो ऐसे भक्तों को मां कात्यायनी की आराधना नियमित करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है मां कात्यायनी की आराधना करने से, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है मां कात्यायनी। और गोपियों ने इनकी आराधना की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। तो प्रेम विवाह के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करें जिससे कि मन चाही कामना पूर्ण हो, माँ का प्रिय रंग क्या है जो आज हमें धारण करना है, स्वरूप क्या है माँ का जिसका आज हम ध्यान करेंगे, माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, और किस पुष्प से आज माँ की आराधना करें कि मन चाहा वरदान माँ कात्यायनी से हमें प्राप्त हो। मन चाहे जीवन साथी की कामना है या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, व्यक्तित्व में आकर्षण चाहते हैं या फिर नाम और शोहरत पाना चाहते हैं, तो आज के दिन माँ कात्यायनी को कौन सी वस्तुएं किस प्रकार से अर्पित करें, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं, कब हमें माँ की आराधना करनी है, पूजा करनी है। 24 मार्च को सूर्योदय हो रहा है सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:34 पर। सुबह 4:46 से सुबह 5:33 तक ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और सुबह की पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त अर्थात शाम की पूजा का समय है शाम को 6:15 से शाम को 7:15 तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल, जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, वो समय है शाम को 3:31 से शाम को 5:02 तक। तो ये सभी मुहूर्त हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना आपको किस प्रकार से करनी है। तो नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, देखिए। मां कात्यायनी का संबंध माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह से, इसलिए मां को पीला रंग भी बहुत प्रिय है। और इसके अलावा मां को लाल रंग बहुत प्रिय है, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। तो स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद से आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, या फिर अगर आपने चौकी स्थापित कर रखी है तो चौकी के पास बैठ जाइए। पूजा की विधि बिल्कुल वही होगी जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले आसन पर बैठकर शुद्धिकरण कर लीजिए जल से, और इसके बाद से आपको अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। फिर आपकी चौकी पर जो भी देवी देवता विराजित हैं, जैसे कि भगवान गणपति, कलश देवता, षोडश मातृका और नवग्रह मंडल, अखंड दीपक या फिर ज्वारे, जो भी आपने देवी देवता अपनी चौकी के पास विराजित कर रखे हैं, सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है माँ कात्यायनी के स्वरूप में। तो अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए और उन्हें नमस्कार करके उनका आवाहन कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र होगा या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। अगला मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। इनमें से जो भी मंत्र आप उच्चारण कर पाते हैं उसके द्वारा माँ की पूजा कर सकते हैं। मंत्र मैं सारे आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। माँ कात्यायनी का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार
षोडशोपचार विधि से या फिर पंचोपचार विधि से माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए। आज भोग में माँ को क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ कात्यायनी का प्रिय भोग है शहद। शहद को पान के पत्ते पर आप रखकर अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो किसी पात्र में रखकर भी अर्पित कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो फल और मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। अच्छा, पान के पत्ते पर शहद रखकर अर्पित करने से क्या होता है? देखिए, अगर आप एक पान का पत्ता लें, मतलब साफ सुथरा, शुद्ध और ताज़ा पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर शहद लगा दीजिए, मतलब शहद से उस पान के पत्ते को पूरी तरह से लेप लगा दीजिए। फिर ये पान का पत्ता किसी पात्र में रखकर माँ कात्यायनी को अर्पित कीजिए। तो इससे आपके रूप, रंग और लावण्य में वृद्धि होती है, आकर्षण में वृद्धि होती है। अगर आपके रिश्ते की बात हो रही है लेकिन किसी वजह से, मतलब आप में अगर आकर्षण कम होता है, कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर हो या फिर बुध ग्रह कमजोर हो या कोई लग्नेश आपका कमजोर हो, मतलब अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है, तो सुंदर होने के बाद भी आपके रूप और रंग में आकर्षण नहीं रहता है। इसी के लिए पान के पत्ते पर शहद रखकर माँ को अर्पित किया जाता है और माँ से अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो निश्चित ही माँ की कृपा से आपके रूप रंग का आकर्षण बढ़ जाता है। और बाद में इस पान के पत्ते का क्या करेंगे? देखिए, बाद में इस पान के पत्ते को आप विसर्जित कर देंगे। जैसे कि शाम के समय जब आप पुष्प इत्यादि उतारेंगे चौकी पर से, तो इस पान के पत्ते को भी उठा लीजिए और एक जगह रख दीजिए, मतलब जहाँ पर भी आप विसर्जन की सामग्री रख रहे हैं वहीं पर रख दीजिए। नवरात्रि के अंतिम दिन ये सारी चीज़ें विसर्जित कर दी जाएंगी। और हाँ, इसी प्रकार से माँ कात्यायनी को सुगंधित पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं, मतलब कई प्रकार के जो सुगंधित पुष्प होते हैं अगर हम माँ को अर्पित करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब पति पत्नी में अगर रिश्ते खराब हो तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसके अलावा इस उपाय को करने से मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो माँ कात्यायनी को अलग अलग रंगों के सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। अच्छा, इत्र गुलाब का अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माँ को गुलाब का इत्र अर्पित करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, रूप रंग आकर्षण में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, मन चाहे सुंदर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होती है। और हाँ, बाद में इस इत्र का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं अपने लिए, मतलब माँ को चढ़ा दीजिए और पूजा पूर्ण होने के बाद स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं नवरात्रि के बाद। ठीक है, अभी से प्रयोग नहीं करना है। जो भी चीज़ें हम अर्पित करते हैं माँ को, बस ये प्रसाद स्वरूप हम रखेंगे अपने पास, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं नवरात्रि के बाद में। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, बिल्कुल अर्पित कीजिए, क्योंकि माँ कात्यायनी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग आप नवरात्रि के बाद ही कर सकते हैं। तो विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा कर लीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद माँ के मंत्रों का यथासंभव जप कीजिए। आप चाहें तो 11 बार 21 बार भी जप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए और हल्दी अर्पित कीजिए माँ को। साबुत हल्दी की गांठ आज के दिन माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से हर प्रकार की कामना, कोई भी कामना हो आपकी, माँ कात्यायनी पूर्ण करती हैं। विशेषकर अगर आप कन्या हैं, शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। प्रयास कीजिए शाम के समय, जो गोधूली वेला का समय होता है, संध्याकाल का समय, उस समय माँ की पूजा करें। स्वयं पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग के पुष्प माँ को अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करें और माँ की पूजा पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फलों से कीजिए। मतलब शहद के अलावा भी आप चाहें तो केले का भोग अर्पित कर सकते हैं या फिर बेसन की मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ की पूजा पीली वस्तुओं से कीजिए और फिर आपको वहीं बैठकर मंत्र जप करना है। मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को मन चाहा वर पाने की अगर आपको कामना है तो जरूर जपना चाहिए। कितनी संख्या में? अपनी इच्छा के अनुसार। आप चाहें तो 1 माला भी जप कर सकते हैं, चाहें तो 5 माला, 11 माला, 21 माला भी जप कर सकते हैं। और मन चाही पत्नी पाना चाहते हैं अगर आप, तो आपको मंत्र जपना चाहिए पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है। पति पत्नी अगर मन चाहते हैं तो इस मंत्र का जप कीजिए। सुंदर, योग्य और मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए माँ कात्यायनी की आराधना प्रत्येक लड़के और लड़कियों को जरूर करनी चाहिए। और फिर जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो वो हल्दी की गांठ जो आपने माँ को अर्पित की है, 3 गठान, आप ये तीनों गठान एक पीले कपड़े में बांधकर अपने अलमारी में, अपने पर्स में, कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े, किसी का हाथ न लगे। फिर जब आपकी शादी तय हो जाती है या फिर शादी हो जाती है
तब इसके बाद आप इसका जल प्रवाह कर सकते हैं। और फिर पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, सुबह या शाम माँ की कथा अवश्य सुनिए। कथा की वीडियो इस चैनल पर भी अपलोड होती है, आप लोग सुन सकते हैं। इसके साथ ही आरती और क्षमा प्रार्थना सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो में मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा।